आज हम आपको बताने जा रहे हैं हनुमान चालीसा से सीखें प्रोफेशनल लाइफ में कैसा हो हमारा व्यवहार और व्यक्तित्व। हनुमान चालीसा हनुमान जी की कृपा पाने की श्रेष्ठ स्तुति है। इसमें 40 चौपाइयाँ हैं जिसे तुलसीदास ने लिखा है। इन 40 चौपाइयों को जीवन के 4 सबसे महत्वपूर्ण अंगों के क्रम में लिखा गया है। ये क्रम हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि यह उस क्रम में लिखी गई है जो एक आदमी की जिंदगी का क्रम होता है। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो यह आपको भीतरी शक्ति तो दे रही है, लेकिन अगर आप इसके अर्थ में छिपे लाइफ मैनेजमेंट के सूत्र को समझ लें तो आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल होगी। हनुमान चालीसा सनातन परंपरा में लिखी गई पहली चालीसा है। हनुमान चालीसा की शुरुआत से अंत तक सफलता के कई सूत्र हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि हनुमान चालीसा से आप अपने जीवन में क्या क्या बदलाव ला सकते हैं। हनुमान चालीसा की शुरुआत गुरु से हुई है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, अर्थात अपने गुरु के चरणों की धूल से मैं अपने मन के दर्पण को साफ करता हूँ। गुरु का महत्व चालीसा की पहले दोहे की पहली लाइन में लिखा गया है। जीवन में गुरु नहीं है तो आपको कोई आगे नहीं बढ़ा सकता। गुरु ही आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। आज के दौर में गुरु हमारा उपदेशक या बॉस भी हो सकता है। माता पिता को पहला गुरु कहा जाता है। गुरु यानी अपने से बड़ों का सम्मान करना जरूरी है। अगर तरक्की की राह पर आगे बढ़ना है तो विनम्रता के साथ बड़ों का सम्मान करें। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, अर्थात आपके शरीर का रंग सोने की तरह चमकीला है। सुबेश यानी अच्छे वस्त्र पहने हैं, कानों में कुंडल हैं और बाल संवरे हुए हैं। आज के दौर में आपकी तरक्की इस बात पर निर्भर करती है कि आप रहते और दिखते कैसे हैं। फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा होना चाहिए। अगर आप गुणवान हैं लेकिन अच्छे से नहीं रहते हैं तो ये बात आपके कैरियर को प्रभावित कर सकती है। इसलिए ड्रेसअप हमेशा अच्छा रखें। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर, अर्थात आप विद्यावान हैं, गुणों की खान हैं, चतुर भी हैं और राम के काम करने के लिए सदैव आतुर रहते हैं। आज के दौर में एक अच्छी डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हनुमान चालीसा कहती है कि सिर्फ डिग्री होने से आप सफल नहीं हो सकते। विद्या हासिल करने के साथ साथ आपको अपने गुणों को भी बढ़ाना होगा। बुद्धि में चतुराई भी लानी होगी। हनुमान जी में ये तीनों गुण हैं। वे सूर्य के शिष्य हैं, गुणी भी हैं और चतुर भी। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, अर्थात आप रामचरित्र यानी राम की कथा सुनने में रसिक हैं। राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ही आपके मन में वास करते हैं। जो आपकी प्रायोरिटी है, जो आपका काम है, उसे लेकर सिर्फ बोलने में नहीं, सुनने में भी आपको रस आना चाहिए। अच्छा श्रोता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास सुनने की कला नहीं है तो आप कभी अच्छे लीडर नहीं बन सकते। सूक्ष्म रूप धर सिंह दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा, अर्थात आपने अशोक वाटिका में सीता को अपने छोटे रूप में दर्शन दिए और लंका जलाते समय आपने बड़ा स्वरूप धारण किया।
कब कहाँ किस परिस्थिति में खुद का व्यवहार कैसा रखना है, ये कला हनुमान जी से सीखी जा सकती है। सीता से जब अशोक वाटिका में मिले तो उनके सामने छोटे बानर के आकार में मिले, वहीं जब लंका जलाई तो पर्वताकार रूप धर लिया। अक्सर लोग यही तय नहीं कर पाते हैं कि उन्हें कब और किसके सामने कैसा दिखना है। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थात विभीषण ने आपकी सलाह मानी, वे लंका के राजा बने, ये सारी दुनिया जानती है। हनुमान सीता की खोज में लंका गए तो वहाँ विभीषण से मिले। विभीषण को राम भक्त के रूप में देखकर उन्हें राम से मिलने की सलाह दे दी। विभीषण ने भी उस सलाह को माना और रावण के मरने के बाद वे राम द्वारा लंका के राजा बनाए गए। किसको कहाँ क्या सलाह देनी चाहिए, इसकी समझ बहुत आवश्यक है। सही समय पर सही इंसान को दी गई सलाह सिर्फ उसका ही फायदा नहीं करती, आपको भी कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाती है। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलद लांद गए अचरज नाही। अर्थात राम नाम की अंगूठी अपने मुख में रखकर आपने समुद्र को लांग लिया, इसमें कोई अचरज नहीं है। अगर आप में खुद पर और अपने परमात्मा पर पूरा भरोसा है तो आप कोई भी मुश्किल से मुश्किल टास्क को आसानी से पूरा कर सकते हैं। आज के युवाओं में एक कमी ये भी है कि उनका भरोसा बहुत जल्दी टूट जाता है। आत्मविश्वास की कमी भी बहुत है। प्रतिस्पर्धा के दौर में आत्मविश्वास की कमी होना खतरनाक है। अपने आप पर पूरा भरोसा रखें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय हनुमान।